गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए हरि महाराज का प्रसाद की पहुंचाने की मुहिम हमेशा चलती रहे। मित्रों, आप जानते हैं कि अब पिछले अध्याय में हमने शुरू किया था रामायण रामचरितमानस। बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर वाक्य है, श्लोक है। मित्रों, समय के चलते हम इसका अमृतपान आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश करते हैं। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। तो मित्रों, बहुत सुंदर दोहों के साथ ये मित्रों चल रहा है। चौपाई है, चौपाइयों का उच्चारण है। बहुत सुंदर तरीके से हम इसका रामायण का उल्लेख कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मित्रों, चल रहा था पिछले अध्याय में भी नारद मोह चल रहा था। मित्रों, नारद की कथा चल रही है। बहुत सुंदर कथा नारद मुनि की। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम थोड़ा सा हिंट दे दें आपको कि पिछले अध्याय में नारद का इसमें प्रसंग चल रहा है कि अब आगे की कथा का सुनो लगाकर कान, काम जीत कर नारद के मन उपजा अभिमान। यानी कि पिछली हमने कथा में आपको बतलाया था कि कामदेव को उन्होंने पराजित कर दिया था। कामदेव को जीत के अभिमान यानी कि घमंड हो गया उनको। तब नारद उठकर चले पहुंचे शिव के पास, क्योंकि भगवान शिव ही जो थे वो संपूर्ण जो है मदन यानी कि रति और कामदेव दोनों को कई बार उन्होंने शक्तिग्रस्त किया। उनको कोई भगवान शिव अटल जो है देव है, देवों को देव है, उनको कोई डामाडोल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की थी तो उनको एक दृष्टि में भस्म कर दिया था कामदेव को। तो मित्रों, तब नारद उठकर चले पहुंचे शिव के पास, उनसे मिल कहने लगे मुनिवर सहित हुलाम। यानी कि सारा व्याख्यान नारद मुनि ने कह सुनाया भगवान शिव को। यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको कथा का वर्णन किया था। अब आगे की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। तो मित्रों, रामायण का यहाँ पर पहला नारद मोह चल रहा है। पहला ही इसमें अंश है, पहला ही अध्याय चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का रामायण। नारद अमोह। नारद बोले, हे महाराज सुनिए एक बात कान करके। यानी कि
नारद बोले महाराज यानी कि अब भगवान शिव को बोले कि कान को जरा तेज करके अहम अहंकार के वशीभूत होकर के सुनिए, एक एक बात कान करके यानी कि कान लगा के मेरी तरफ मेरी आप अब बात सुनिए। आप नारद मुनि कहने लगे, नारद बोले हे महाराज सुनिए एक बात कान करके, मैं एक गुफा में हिमगिरी को बैठा था अचल ध्यान करके, यानी कि हेम गुरु की गुफा में हेम गिर होता मतलब हेम माने बर्फ, यानी कि गिर बर्फ की टीले के अंदर गुफा थी जहाँ भगवान का आगमन होता है। तो मैं एक गुफा में हिमगिरी को बैठा था अचल ध्यान करके, मतलब उस गुफा में बर्फीली गुफा के अंदर बैठ के वो ध्यान योग में बैठे थे। बतला रहे हैं, यह देख इंद्र ने भय माना, मन में आतिप घबराया वह। यह सब देख के इंद्र बहुत घबराया, इससे भेजा यह कामदेव मेरे मन हरने आया वह। यानी कि कामदेव को घबरा के उसने भेजा कि इनकी तपस्या भंग कर दीजिए, तो मेरे मन हरने आया वह। मतलब कामदेव है नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए, उनके मन को हरने के लिए आया कि कामदेव का उनके ऊपर भारी असर पड़ेगा। काम ने पंच यानी कि काम ने परपंच अनेक किए, यानी कि बहुत उपाय किए, मेरा ध्यान छुड़ा ना सका, और लेकिन मेरा ध्यान वो बट ना सका, ना मेरा ध्यान छुड़ा सका। मैंने तो उसको जीत लिया, वह मुझे दांव में ला ना सका। यानी कि मैंने उसको जीत लिया और वह मुझे दांव में, अपने दांव पेच में मुझे नहीं ला सका। शंकर ने तब नारद को अपना अति प्रिय जान, यानी कि भगवान शंकर ने कहा आप मेरे प्रिय भक्त हो। यानी कि शंकर ने तब नारद को अपना अति प्रिय जान कहा, सुनो मुनि देव यह एक बात धर ध्यान। यानी कि भगवान शिव ने कहा कि मुनिवर आप बहुत मेरे प्रिय हो, आप जान लीजिए आप मेरे बहुत प्रिय हो, मैं आपसे बहुत स्नेह प्रेम करता हूँ। कहा सुनो मानदेव, यानी कि मुनि देव यह एक बात धर ध्यान, मेरी भी एक बात ध्यान करके सुन लीजिए। जो गाथा मुझे सुनाई है कहना ना विष्णु के आगे है। यानी कि जो कथा आपने मुझे सुनाई वह विष्णु को मत कह देना। तो जो कथा मुझे सुनाई है कहना ना विष्णु को आगे है बार बार विनती मेरी। भगवान शिव कहने लगे मेरी बार बार विनती है कि हे बार बार विनती मेरी, दीजिए मुझे वर मांगा यह। मतलब मुझे ये वर दीजिए कि आप विष्णु को कुछ नहीं कहेंगे। यदि वहां प्रसंग चले भी तो, यानी कि कोई आपका प्रसंग वहां चलता है, आपकी कोई वार्तालाप चलती है, तो यदि वहां प्रसंग चले भी तो उसको उस समय उड़ाना तुम, मतलब उसको हवा में उड़ा दीजिएगा, उसके ऊपर मत जाना। योगेश योग्य है यही तुम्हें उनसे यह बात छिपाना तुम, कि योगेश योगेश्वर है उनसे इस बात को हमेशा छिपा के रखना। शंकर ने जो उपदेश दिया वह उनको भाया जरा नहीं। मतलब जो शंकर ने उनको उपदेश दिया महामुनि नारद को, लेकिन उनको वो भाया नहीं। उनके मन में शंका विषय का उत्पात हो गया कि ये लगता है मेरी जो मैं कामदेव पे विजय प्राप्त करी उसको देख के इनका हृदय जो है तिलमिला गया है। ये जलस इनके अंदर उत्पन्न होगी भगवान के बारे में। मुनिवर ऐसा सोचने लगे। शंकर ने जो उपदेश किया वह उनको भाया जरा नहीं, उठकर चले ब्रह्मपुर को। वाह, मतलब खुंदक में गुस्से में उठकर चले ब्रह्मापुर को। शिव वचन निभाया जरा नहीं। भगवान शिव से जो वचन किया था उसको वो नारद मुनि निभा ना पाए। ब्रह्मा जी से भी कहा पहला सारा हाल,
मतलब ब्रह्मा जी से भी जाके सारी व्यथा सुनाई कि मैंने इस प्रकार से कामदेव को पराजित कर दिया। जीता मैंने काम को कह डाला है वाल, यानी कि सारा व्याख्यान ब्रह्मा जी को कह डाला। ब्रह्मा जी बोले विष्णु से, ब्रह्मा जी बोले विष्णु से, यह बात नहीं कहना नारद। मतलब यदि वह आज जिक्र करे भी तो तुम शांत चित होना नारद। यानी कि ब्रह्मा जी बोले विष्णु से यह बात नहीं कहना नारद। यानी कि ब्रह्मा जी बोले नारद मुनि से कि विष्णु से, भगवान विष्णु से यह बात ना कहना नारद तुम। यदि वह जिक्र करे भी तो, या अगर कोई आपके बारे में कहे भी तो तुम शांत चित होना नारद, मतलब तुम शांत रहना, लेकिन ये व्याख्यान उनके सामने मत कहना। यह बात ना कहना विष्णु से, विधि के वचन ना भाए है। यानी कि यह बात कहना विष्णु से, विधि के वचन ना भाए है, यानी कि जो वचन दिए हैं उसको निभाना। वह तभी ब्रह्मापुर से उठकर झट क्षीर सिंधु को धाये है। यानी कि वो वहां से उठे नारद मुनि और झटपट क्षीर सिंधु को धाये है। यानी कि क्षीर सिंधु घाट पर वो चले गए। उस चीरा सिंधु में कमलपति, यानी कि आप उस जो चीरा सिंधु थे उसमें कमलपति शोभ्यमान थे आसन पर। भगवान विष्णु नारायण कमल के ऊपर विराजमान थे, क्योंकि अब वो चीरा सिंधु में विराजमान रहते थे समुद्र के नीचे की यहाँ पे व्याख्या हो रही मित्रों। उस चीरा सिंधु में कमलापति यानी कि कमल के ऊपर बैठे हुए शोभ्यमान थे आसन पर, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। श्री कमलपति के वाम अंग कमला थी सिंहासन ऊपर, मतलब भगवान लक्ष्मी जो थी वो कमला उनका वहां पे नाम था। तो श्री कमलापति के वाम मतलब उनका जो वो पति थे भगवान विष्णु, वाम अंग यानी कि उनके अंग संग कमला थी सिंहासन ऊपर, मतलब लक्ष्मी जी उनके साथ अंग संग बैठी हुई थी। उठे मुनि को देखकर त्रिभुवनपति भगवान ने जब नारद मुनि को देखा तो प्रसन्न हो गए। और त्रिभुवनपति जो त्रिलोकी नाथ हैं वो अपति भवन यानी के भगवान उठे मुनि को देखकर त्रिभुवनपति भगवान विष्णु नारायण उनको देख के उठ खड़े हुए। प्रेमी मुनि का प्रेम युक्त, मतलब प्रेमी मुनि थे और नारद जी उनका प्रेम युक्त यानी कि प्रेम देखकर प्रभु से हुआ मिलान, मतलब उस प्रेम के प्रति वशीभूत होके भगवान उनसे मिलने लगे। नारद मिलके बड़ी प्रसन्नता व्यतीत की। आदर सत्कार मोहित प्रभु ने यानी कि आदर सत्कार सहित प्रभु ने सिंहासन पर बैठाया, यानी कि बहुत सत्कार करके अपने सिंहासन के साथ उनको बिठाया। क्या सिंहासन पर बैठाया यह कहिए मुनि आप प्रसन्न तो हैं, अब मुमका कर वचन सुनाया यह, यानी कि कहिए मुनि आप प्रसन्न तो हैं। यानी कि भगवान विष्णु कहने लगे मुनि राज आप प्रसन्न तो हैं, खुश तो हैं। अब मुस्कुराकर वचन सुनाया यह, यानी कि मुस्कुराए नारद मुनि और वचन सुनाया यह। तुमने किया दया बहुत दिन में मुनिवर क्या था कारण ऐसा, यानी कि भगवान मुस्कुरा के कहने लगे कि तुम भी मुस्कुरा के वचन सुनाया, यानी कि भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर वचन सुनाया यह कि भाई तुम प्रसन्नता से तो हो और तुमने की दया बहुत दिन में, यानी कि
भगवान कहने लगे, तुमने अकी दया बहुत दिन में मुनिवर, क्या था कारण ऐसा? आपने इतनी दया दृष्टि डालने के लिए, इतनी दया करके मुनिवर आप मेरे द्वार पर आए मेरा सुमरन करते हुए, तो ऐसा क्या कारण था? बतलाओ कहाँ लगा तुमको, क्या काम असाधारण ऐसा? यानी कि कोई ऐसा काम जो आप ना कर सके हो तो बतलाइएगा, क्या काम असाधारण है ऐसा? यानी कि कोई असाधारण काम जो आपसे नहीं हुआ तो आप बतलाइए। उसी समय मुनि ने किया वर्णन काम चरित्र, फिर वो मुंह में फंसे और उसी समय मुनि का अहंकार उत्पन्न हुआ और वर्णन काम चरित्र यानी कि सारी गणना कामदेव की भक्ति की सुना डाली। लिख दिखलाया आदि से, यानी कि लिख कर भी दिखलाया आदि से अंत तलक वह चित्र, यानी कि लिख लिख के बतला बतला के कह कह के अंत तलक वह चित्र, मतलब अंतिम तक उनकी कि भाई ऐसे किया। फिर मैं भोलेनाथ के शंकर जी के पास गया, फिर ब्रह्मा जी के पास गया, फिर वो अप्रसन्नता, वो अहंकार वशीभूत होकर भगवान को सारी व्याख्या सुना दी। कर स्वर्ण मुनि को यह गाथा, यानी कि वो ये सारी जो गाथा थी यानी कि मुनि की, कर स्वर्ण मुनि का ये गाथा भगवान विष्णु ने उनकी सारी स्वर्ण कर ली जो उन्होंने बतलाया। श्री रामाकांत मुस्काते हैं, यानी कि जो भगवान विष्णु नारायण है वो यह सुनकर नारद मुनि की अभव्य कथा सुनकर वो मुस्कुराते हैं। अब बोले आपके स्मरण से ही, यानी कि बोले वो कि तुम्हारे स्मरण से ही मद महा काम मिट जाते हैं, मतलब जो मोह माया वो सब समाप्त हो जाती है। भगवान कहने लगे जिनके मन काम विराग नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म का काम विराग नहीं, तुम वैराग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर कामना कृत कोई भी चीज नहीं है, कोई नारी का मोह नहीं है। जिनके मन काम विराग नहीं वह इसकी चेष्टा करता है, मतलब वही आदमी इसकी चेष्टा कर सकता है। तुम ब्रह्मचार्य वर्त रत हो सुमुनि, यानी कि तुम ब्रह्मचार्य का व्रत रत हो मुनि, तुम ब्रह्मचार्य का तुम पालन करते हो। क्या कामदेव कर सकता है? कामदेव के बस की बात है? नहीं है। नारद फिर कहने लगे कर मन में अभिमान, मतलब नारद सब ये बात सुनी, भगवान ने बड़ाई कर दी, जबकि भगवान शंकर ने भी, ब्रह्मा जी ने भी उनको कहा था कि तुम्हारी कितनी भी व्याख्या करें, तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन तुम ये व्याख्यान मत बतलाना। लेकिन अहंकार के बल स्वरूप नारद महर्षि नारद मुनि सब व्याख्यान करने लगे कि जैसे मैंने बहुत बड़ा जगत जीत लिया है, अहंकार के वश में होके। नारद फिर कहने लगे कर मन में अभिमान आया, हुआ कृपा से आपके यह सब कृपा निधान, मतलब प्रभु आपकी कृपा से मैंने उन पे विजय प्राप्त करी। करुणा निधि ने मन में सोचा, मतलब भगवान करुणा सागर हैं, उनके पास दया है। भगवान विष्णु नारायण ने दया करके करुणा निधि ने मन में सोचा, जो निर्मल मन नारद का है, मतलब इनका मन जो है बिल्कुल कंचन अनिर्मल है। तो भगवान विष्णु नारायण कहने लगे कि करुणा निधि ने मन में सोचा, भगवान ने अपने मन में सोचा जो निर्मल मन नारद का है, मतलब इनका मन जो है बहुत निर्मल है नारद का, हमको यह विदित हुआ मन में, यानी कि भगवान को ऐसा मन के अंदर विचार प्रकट हुआ। अभिमान का अंकुर उपजा है, इस नारद के अंदर अभिमान का अंकुर उपज गया, यानी कि अहंकार के वशीभूत हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसी कारण ये प्रशंसा में लगे हुए हैं। कर यत्न शीघ्र ही उसे नष्ट, भगवान ने यत्न करा कि इसको ये ठीक नहीं है, इनके लिए इनका अभिमान मुझे नष्ट करना चाहिए। कर यत्न शीघ्र ही उसे नष्ट, जड़ समेत कर डालूंगा मैं, यानी कि इनके अंदर जो
अंकुर का उपज, अभिमान का अंकुर जो जगह बना रहा है उसको मैं जड़ से मिटा दूंगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है। भगवान मुनि नारद बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान सोचने लगे कि इसका मैं अंत कर दूंगा अभिमान का, तो कर यतन शीघ्र ही उसे नष्ट, मतलब ऐसा यत्न करूंगा तो इनका अभिमान समाप्त हो जाए। जड़ समेज कर डालूंगा मैं, यानी कि उनको जड़ से समाप्त कर दूंगा। हूं भक्तों का हितकारी यूं हित, यानी कि मैं भक्तों का हमेशा हित में रहता हूं। हूं भक्तों का हितकारी यूं, भगवान कहने लगे कि मैं उनका इस प्रकार से हितकारी हूं। हित करके पर्ण पालूंगा मैं पर्ण कर प्रतिज्ञा करता हूं कि इसका अहंकार मैं समाप्त कर दूंगा। तब नारद भगवान के चरणों में सिर नवाए, यानी कि जब तब नारद भगवान के ऐसा कहने पर भगवान के चरणों में सिर नवाए, मतलब भगवान के चरणों में अपना शीश नवा दिया, अपना शीश झुकाकर चरण वंदना करी। नारद मुनि ने गर्व सहित उठकर चले, मतलब फिर गर्व हंकार स्वरूप महर्षि नारद हंकार स्वरूप भगवान विष्णु के दर से गर्भ सहित उठकर चले, मतलब हंकार को लेके वीणा मधुर बजाए। नारायण नारायण नारायण, यानी कि गर्भ सहित उठकर घमंड के अंतर्गत उठकर चले, अपनी वीणा बजाए, वीणा मधुर बजाए। तो वीणा बजा के नारायण टुडुंग टुडुंग नारायण टुडुंग टुडुंग करके वो वहां से भी चल दिए। प्रभु ने माया प्रेम कर, यानी कि अब प्रभु ने अपनी माया रचनी शुरू की। भगवान विष्णु ने प्रभु ने माया प्रे कर, यानी कि माया को अपने वश में कर आज्ञा दी। हर्षाए अपनी माया को आज्ञा दी तुरंत। उसकी अब करनी कठिन, सुनो जरा चित्त लाए, यानी कि उसकी अब करनी कठिन करो, उसका जो कार्य बहुत कठिन से करना है। सुनो जरा चित्त लगाए, अपना चित्त लगा के मेरी बात, तो विष्णु कहने लगे अपनी माया को कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों नारद मोह चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग। जिस राह में नारद जाते हैं आगे उसका एक नगर रचा, यानी कि जिस मार्ग पे नारद मुनि चल रहे थे, जा रहे थे अहंकार के वश में, भगवान ने अपनी माया से एक नगर रचा, मतलब एक पूरे नगर की रचना कर दी भगवान विष्णु नारायण ने। तो जिस राह में नारद जाते आगे उसके एक नगर रचा, यानी कि एक नगर की रचना अपनी माया से रच डाली। वैकुंठ से चढ़कर रचना थी, यानी कि वैकुंठ धाम से भी चढ़कर वो रचना थी। वैकुंठ भी उसके उस रचना के पीछे फीके पड़ रहा था। तो वैकुंठ से चढ़कर रचना थी। सत्य योजन कर विस्तार सजा, यानी कि सत्य योजन का मतलब 100 योजन कर विस्तार सजा, यानी कि बहुत सुंदर वो महल की नगर की चहल पहल और रचना रची। उस नगर में सुंदर रूपवान, यानी कि बहुत सुंदर रूपवान उत्तम नर नारी बसते हैं, यानी कि जो भी देखो जिधर भी देखो एकदम बहुत सुंदर अप्सराओं की तरह नारी और नर उसमें अब बसते थे, उसमें रहने लगे माया नगरी। तो मानव रति कामदेव दोनों, यानी कि रति और कामदेव दोनों अगणित तनुधारी बसते हैं, यानी अगणित, यानी कि उनको बिगर इतने मानो, मतलब रति और कामदेव, यानी कि मदन कामदेव रति उनकी धर्मपत्नी। तो रति और कामदेव दोनों अनगणित, यानी कि अगणित अनुधारी बसते हैं, यानी कि उनके जैसे कितने ही रति और वहां पर बसते हैं। सुंदर रति और बहुत सुंदर थे, कामदेव बहुत सुंदर थे। तो इतने पूरे जो शहर बसाया था माया का, उसमें पता नहीं कितने तनुधारी बसते हैं। हे
है सील सिंधु नामक राजा, यानी कि उस नगर का जो राजा था वो सील उसका नाम था। सील सिंधु नामक राजा जो असुख से राज कर रहा था, उसमें सील सिंधु नाम का राजा जो था वो उस नगर में राज करता था। सेना समाज है असंख्यात, यानी कि उसकी सेना और उसका समाज असंख्या, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, इतना भरा हुआ था। आनंद सब राज कर रहा है, मतलब आनंद से वो है वो राज सब लोग कर रहे हैं, राजा भी और प्रजा भी। हे अविश्व मोहिनी नाम एक, मतलब पूरे संसार को मोहिनी करने वाला एक नाम, यानी कि है विश्व मोहिनी नाम एक, अति ही असुंदर कन्या उसकी, यानी कि एक विश्व मोहिनी, यानी कि पूरे संसार में केवल एक ही सुंदर नारी थी उस कन्या, यानी कि जो सील सिंधु थे राजा जैसे उनकी एक पुत्री थी, वो बहुत सुंदर थी, सुंदर कन्या उसकी, लक्ष्मी से बढ़कर रूपवान, यानी कि लक्ष्मी सबसे उत्तम मानी जाती है, लक्ष्मी से भी बढ़कर अपना रूप उन्होंने धारण किया। लक्ष्मी से बढ़कर रूपवान वह गुण निधान कन्या उसको, यानी कि वह पता नहीं कितने गुण उसके अंदर प्रवेश करे, विधान कन्या उसकी, यानी कि उसके अंदर इतने गुण थे जिसकी आप गणना नहीं कर सकते। उस अपनी राजकुमारी का राजा ने रचा संवर, यानी कि राजा जो थे उन्होंने अपनी जो सील सिंधु राजा थे उन्होंने अपनी राजकुमारी का राजा ने रचा स्वयंवर है, यानी कि उनका स्वयंवर रचा गया। विवाह के योग्य जो होगा उसके ऊपर वो वरमाला डाली जाएगी। तो इस निमि राजाओं का दल, तो इस प्रकार सारे राजाओं का दल आया सब प्रकार सज कर है, यानी कि एक से एक राजा बलधारी सज धज के अपना मुकुट उकट लगा के उस राज्यसभा में जहां पर जो है स्वयंवर रचा जा रहा था वहां अंदर अपना प्रवेश हो रहे थे। इस निमि राजाओं का दल आया सब प्रकार सज कर, इतने में नारद मुनि वहां पर पहुंच आए। नारद मुनि ने कहा भाई ये तो बड़ा मोहिनी नगर लग रहा भाई, कि यहाँ पूछा उन्होंने भाई क्या हो रहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ जो है सील सिंधु राजा जो है उनका पुत्री का स्वयंवर रचा जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर लोग जो है राजा लोग आ रहे हैं। तो इतने में नारद मुनि वहां पर पहुंचे आए, उठा देखकर सील निधि, मतलब सील जो था यानी कि सील सिंधु का जो राजा था उसका नाम सील था। नारद मुनि को देखकर, यानी कि उठा देखकर सील निधि, यानी कि सील राजा था, वो उनको देख नारद मुनि को उठ खड़े हुए, गए आचरण असराय, यानी कि उनकी चरण स्पर्श किया, महर्षि का सत्कार किया और मुनि की बहु विधि अपूजा करके कन्या दिखलाई अबुलवा कर, यानी कि विधि विधान से महामुनि नारद जी को बिठाया, उनकी पूजा रचना की, चरणों पे उनके चरण धूली माथे पे लगाई, चरण वंदना की और चरण में फूल चढ़ाए और चरणों का अभिषेक किया जल से, और अपनी कन्या को वहां पर ले आए और उनसे अब आग्रह करने लगे कि मुनि की बहुत विधि पूजा करके कन्या दिखलाई बुलवा कर, मतलब कन्या को बुलाया। बोल नृप इस कन्या के अमुनि, गुण अवगुण कहिए समझकर, यानी कि आप बतलाइए कि इस लड़की का मुकद्दर कैसा है, इसका नसीब कैसा है। बोल नृप इस कन्या के मुनि, यानी कि इस कन्या का कैसा गुण है, अवगुण कैसे है, तो गुण और अवगुण कहिए समझकर, और मतलब उनको समझा कर बतलाइए कि क्या क्या इसके अंदर गुण है। नारद तन की शुद्ध भूल गए, नारद ने जब उनका हस्त देखा देखी तो नारद तन की शुद्ध भूल गए, अपने तन को भूल गए नारद मुनि। जब
देखा रूप कुमारी का, यानी कि नारद तन की सुध भूल गए, तब देखा रूप कुमारी का, एक टक ही देखन रहे आप मुख चंद्र लाजवन हरि का। यानी कि एक टकटकी लगा के उस कन्या को देखते रहे। मुख चंद्र यानी कि चांद की तरह उनका मुख चमक रहा था उस कन्या का। तो लाजवन मतलब लज्जा से शर्माता हुआ उनका मुख, हरि का मतलब उनका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने हरि के दर्शन कर लिए, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर इस संसार में कोई नहीं। तो उन्होंने कहा लाजवन हरि का, जब पड़ी लक्षणों पर दृष्टि, मतलब उनका हाथ देख के, उनके मस्तक देख के, तो उनकी लक्षणों पे, उनके गुणों के ऊपर जब नारद जी की दृष्टि पड़ी तो और उन्हें अचरज आया, और देख के बड़ा अचरज आया नारद को। हो गया हृदय हर्षित इनका, मतलब बहुत जो मोहग्रस्त हो गया नारद मुनि का उस कन्या को देख के कि हो गया हृदय हसरित इनका, मतलब बहुत उसमें दुविधा में पड़ गया नारद मुनि का हृदय, और प्रगट नहीं कुछ बतलाया, यानी कि कुछ समझ में नहीं आया। तो जिसको कन्या वर मानेगी, यानी कि नारद कहने लगे जिसको ये कन्या वर मानेगी वह अजर अमर हो जाएगा, यानी कि उस संसार में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, वो अजय अमर हो जाएगा जिसको ये कन्या वरमाला डालेगी, जिसको वर मानेगी। उस वर को सुनकर नाग असुर, यानी कि ऐसा वर को सुन मतलब सुर नर नाग, यानी कि उस वर को सुर नर नाग असुर, यानी कि नर नागम असुर, बड़े बड़े राजा महाराजा रण में ना जीतने पाएगा, मतलब जो रणभूमि की रचना करी थी उसमें उसको कौन जीतेगा। यह लक्षण उस सुकुमारी के नारद ने मन में जान लिए, मतलब नारद के मन में सारी सुकुमारी के वचन मन उसको जान गए नारद जी। तो कुछ मन से गढ़कर राजा के सन्मुख गुण अवगुण व्यान किए, यानी कि कुछ मन से गढ़कर, यानी कि मन गणंत उल्टा सीधा जो वास्तु उनका जो रूप था, वास्तु उनके अंदर जो गुण थे उस कन्या के अंदर, उसको छिपा कर मन गणंत उसको नारद जी राजा को सन्मुख गुण, यानी कि उनके सम्मुख उनका झूठ मूठ का गुणगान गुण अवगुण अव्यान किए, मतलब झूठ मूठ उनके गुण और अवगुण बतलाने लगे राजा को। राजन असूता सुलक्षणा है यह सभी प्रकार, मतलब राजन सूता सुलक्षणा है यह सभी प्रकार, मतलब सभी तरफ से असुलक्षणा है ये ठीक नहीं है इसका चित्त, और ये बड़ी भाग्यहीन है। तो यह कह नारद मुनि चले मन में कृत विचार, ऐसा कह के मन के अंदर विचार करके जब मन में उपजा अहंकार तब डिगने लगे ब्रह्मचारी, यानी कि मन में उनका अहंकार का बीज उपज गया, पूरी तरीके से अहम अहंकार के वश में चले गए नारद मुनि। तब डिगने लगी ब्रह्मचारी, यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन जो था वो डगमगाने लगा, यानी कि बहुत बड़ा संत विद्वान आदमी का पर नारी पे दृष्टिकोण जम जाता है तो ब्रह्मचार्य समाप्त हो जाता है। तो जब मन में उपजा अहंकार तब डिगने लगे ब्रह्मचारी, मुनि बोले अब कोई यत्न करूं, मतलब नारद मुनि ने सोचा कि अब मैं क्या यत्न करूं, तो मुनि बोले अब कोई यत्न करूं वरे मुझे यह शुभ कुमारी, यानी कि मुझे अपना वर मान ले। नारद मुनि विवाह करने के लिए उत्कृष्ट हुए कि अब मुनि बोले अब कोई यत्न करूं, मैं ऐसा कोई यत्न करूं कि वरे मुझे यह सुकुमारी, मतलब मेरे को अपना वर मान ले ये सुकुमारी। होनी चाहिए इस समय शोभा रूप विशाल,
यानी कि इस समय मेरे से सुंदर कोई भी राजा महाराजा, कोई भी दानव गण, कोई भी मेरे से सुंदर ना हो, ताकि वो मेरे पे मोहित होके वरमाला डाल दे और मुझे अपना स्वामी मान ले। नारद भड़क गए। होनी चाहिए इस समय शोभा रूप विशाल, यानी कि सबसे बड़ी शोभा मेरी होनी चाहिए। तभी देख रीझे कुमारी, यानी कि मुझे देख के कुमारी जो है रीझ जाए, मतलब मेरे पे मोहित हो जाए। तो तभी देख रीझे कुमारी पहरावे है जयमाला, यानी कि देख कर जयमाला मेरे को पहना दे। पहरावे जयमाला सभी देख रीझे कुमारी, अब पहरावे अजय माला, मुझे देखकर रीझ जाए, मेरे पे मोहित हो जाए और मुझे वरमाला पहना दे। हाँ, खूब याद आ गई मुझे। फिर उनको भगवान नारद को याद आया, स्मरण आया। हाँ, खूब याद आ गई मुझे, भगवान को जाकर याचूं मैं, मतलब उनको याद आए कि भगवान विष्णु नारायण सबसे खूबसूरत हैं, क्यों ना मैं उनके पास जाकर कुछ याचना करूं। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के द्वार पर जा रहे हैं। हाँ, खूब याद आ गई मुझे, भगवान को जाकर याचूं मैं, मेरे हितकारी अवेयी हैं, यानी कि मेरे लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे हित में ही वो भगवान विष्णु मुझसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, मेरी मनोकामना मनोरथ संपूर्ण करेंगे। तो मेरे हितकारी वही है, उनसे सुंदरता मांगू मैं, उन्हीं से मैं अपनी सुंदर रूप मांगूंगा, उनसे सुंदरता मांगू मैं। मुनि ने उनसे जब करी विनती बारंबार, यानी कि मुनि राज ने भगवान विष्णु से बार बार विनती करी कि मुनि ने उनसे जब करी विनती बारंबार, उसी समय प्रकट हुए जग मडोल दातार, यानी कि जब उन्होंने स्तुति करी तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए जग मडेल अदातार, यानी कि जग के अदाता, मंगलमय करने वाले दातार, यानी कि दाता जो है वो प्रकट हुए। मुनिवर के मन को धैर्य हुआ, उनको देख के उनके मन में एक बहुत शांति और धैर्य प्राप्त हुआ। जो उनकी विडंबना थी वो घबराए हुए थे कि मैं किस प्रकार से क्या यत्न करूं जो ये इनसे मेरा विवाह हो जाए। तो मुनिवर के मन को धैर्य हुआ, वो शांत हो गया भगवान विष्णु को देख के। जो इच्छा थी वह पाई सब, मतलब जो उनके मन के अंदर इच्छा थी वो भगवान से उन्होंने मांग कर पाली। अतुर होकर विस्तार सहित, मतलब बहुत वो अपने आप पे इतना घमंड कर लिया कि भगवान ने जो मुझे रूप दिया है, अतुर होकर विस्तार सहित, मतलब बहुत बड़े अभिमान के साथ श्रीपति को कथा सुनाई। तब श्रीपति नाथ को कथा सुनाई, तब फिर बोले आप सहाय करे तो मिले मुझे सुकुमारी। वह भगवान से कहने लगे कि श्रीपति, वो कथा सुनाई तब मतलब श्रीपति को आतुर होकर विस्तार सहित, यानी कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को विस्तार से शुरू से लास्ट तक श्रीपति को कथा सुनाई। तब वो सारी व्याख्यान की इस प्रकार से शील जो है सिंधु का राजा, उसकी कन्या जो है मैं उससे विवाह करना, वो बहुत सुंदर है, उससे सुंदर संसार में कोई नहीं, बहुत गुणगान वाली है, जिसका विवाह उसके साथ होगा वो अजय अमर हो जाएगा। फिर बोले आप सहाय करें तो मिल मुझे सुकुमार, अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मुझे वो सुकुमारी मिल जाएगी। दे अपना रूप मुझे जो आप, नारद मुनि कहने लगे कि दे अपना रूप मुझे जो आप, मतलब अपना जो रूप है वो मुझे दे तो बड़े मुझे हितकारी है, तो बहुत मेरे पे आपका उपकार होगा। बल देखा अपनी माया का, यानी के साथ में बलधार मांग रहे हैं,
नारद मुनि की। बल देखा अपनी माया का, मतलब आपकी ऐसी माया का बल मेरे अंदर, मुझे देखे तो मेरे से ऊपर कोई बलदारी ना हो। बल देखा अपनी माया का, तब तो मन में मुस्काए ये, यानी कि अब नारद मुस्काने लगे, भगवान भी मुस्कुराने लगे। गंभीर रणमय है वाणी से फिर, बहुत गंभीर रम्य है वाणी से फिर, यानी कि बहुत एक गंभीर वाणी से, बहुत सोच समझ के फिर नारद को वचन सुनाए ये। फिर नारद को उन्होंने वचन दिया कि मुनि राज आपका हित होवे, मतलब जो आपकी मनोकामना वो पूर्ण होवे है, वो ही हमें उचित करना, मतलब जो आपके हित में हो वही मुझे करना चाहिए और वही मैं करूंगा। तो मैं अब बिरसा नहीं कह सकता हूं, यानी कि मिर्शा यानी कि मेरी जो वाणी है वो मिर्शा नहीं जाएगी, जो मैं कहूंगा वही कहूंगा। मैं मिर्शा नहीं कह सकता हूं, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता हूं। अनुचित ही है, बहुत मतलब जो उचित है, मतलब अनुचित है अनुचित करना, यानी कि जो अनुचित है वो कार्य करना चाहिए। तो अनुचित है अनुचित करना। हे अरोग गरिष्ठ व्याकुल रोगी, मतलब आप जो है मोह माया के रोगी हो गए, तो हे अरोग घृणित व्याकुल रोगी, मतलब उससे ग्रस्त होकर, यानी कि तुम भोग विलास की ग्रस्त में, मोह माया के ग्रस्त में होकर, हे रोग ग्रस्त व्याकुल रोगी, मतलब तुम इसके रोगी हो गए। मित्रों ये बहुत सुंदर यहाँ पर ये साकी है, बहुत सुंदर यहाँ पर जो है ये श्लोक जो है बहुत ही गुणकारी है मित्रों, कि जो रोग ग्रासित व्याकुल रोगी, यानी कि कई लोग जो है वो इससे बड़े मतलब अपना रोग पाल लेते हैं, किसी पे अपना चित्त उसके प्रति करके, और उसको सोचते रहते हैं कि मैं इसको कैसे हासिल करूं, एक बार मैं इसके साथ ये कर लूं, मैं इसके साथ वो सब कुछ करने के लिए अपना शरीर निरोग कर देते हैं, कि आप निरोगी काया को रोगी में प्रवृत्त कर देते हैं। तो हे रोग गरिष्ठ, उसको रोग लगाए भगवान महामुनि नारद को, ग्रस्त का रोग लग गया तो उससे व्याकुल हो गए। और कुपथ की इच्छा रखता है, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए कुपथ की इच्छा रखता है, वो उसकी इच्छा उसके मन में आ गई है, वो ऐसी इच्छा रखने लगे हैं। कहिए पथ त्याग कुपथे कभी, तो भगवान कहने लगे कि कहिए पथ त्याग, क्या आपने वो रास्ता त्याग दिया? कुपथे कभी, कुपथ का रास्ता जो गलत रास्ता है उसको त्याग दिया आपने या कभी त्यागा है? क्या उसे वैद्य दे सकता है, यानी कि क्या उसका उपचार बता सकता है कोई? तो यह कहकर भगवान चट हो गए अंतर ध्यान, मतलब भगवान ने ऐसा आशीर्वाद देकर और यह कहकर भगवान चट हो गए अंतर ध्यान, भगवान अंतर ध्यान हुए। गुड़ गिरा समझ नहीं, यानी कि गुड़ गिरा समझे नहीं, मतलब जिस पे मिठास गिरी वो समझ नहीं पाए। गुड़ गिरा समझ नहीं नारद वश अज्ञान, मतलब वो अज्ञान के वशीभूत होकर भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, उसी मिठास में गिरे जहां पे फंस के इंसान नहीं निकलता। जैसे कि कोई मक्खी है, नारद मैं उदाहरण दे रहा हूं कि या कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो शहद में गिर जाता है, सिर्फ मधुमक्खी शहद से बाहर आ जाती है, बाकी कोई भी मक्खी अगर के अलावा कोई मक्खी उसमें गिर जाए शहद में तो उसमें लिपट के वो उसका सुर नाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य मित्रों श्लोक का यही है कि गुण गिरा समझे नहीं नारद वश अज्ञान, नारद अज्ञान के वशीभूत होकर वो समझ नहीं पा रहे कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं, सब तपस्या मेरी भंग हो जाएगी। नारद चल दिए प्रसन्न वदन, यानी कि नारद बहुत प्रसन्न होके सोचने लगे मुझे भगवान विष्णु का रूप प्राप्त हुआ, और शीघ्र स्वयंवर में आए और तुरंत स्वयंवर में पहुंच गए। उस सभा में निज निज
आमन पे अनगिनत राजा बैठ पाए, यानी कि उसमें अनगिनत राजा बैठने लगे। नारद चल दिए प्रसन्न वदन और शीघ्र संवर में आए, मतलब बहुत तुरंत जल्दी जल्दी खुशी के मारे संवंवर में उपस्थित हो गए। उस सभा में निज निज अमन पे अनगिनत राजा बैठ पाए, मतलब राजाओं की कोई गिनती नहीं कर सकता, उस सभा में इतने राजा बैठ गए। तो मुनि के मन में है हर्ष बड़ा, यानी कि उनके अंदर बड़ा अचंभा हो देख के कि इतने राजा बैठे हैं। मुनि के मन में हर्ष बड़ा, यानी कि बहुत अचंभा हुआ कि सबसे है सुंदर रूप मेरा, मतलब उन्होंने कहा ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझसे बड़ा सुंदर रूप किसी का ना होगा। तो सबसे है सुंदर रूप मेरा, ना ही अबैरे और को असुमारी, यानी कि ना ही अबैरे और को असुख कुमारी, जब देखे रूप अनूप मेरा, यानी कि किसी और की तरफ वो देख भी नहीं सकती है, ना ही बैरे, यानी कि किसी को नहीं समझ पाएगी वो सुंदर कन्या, ना ही बैर और सुख कुमारी, यानी कि जो सुख कुमारी है वो मेरे अलावा किसी की तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालेगी। जब देख रूप अनूप मेरा, जब वो मुझे देखेगी तो उसकी दृष्टि मेरे पे मोहित हो जाएगी और वो देखती रह जाएगी। प्रभु ने इनका हित करने को कैसे देखिए रूप किया, मतलब प्रभु ने इनका हित करने को, यानी कि जो उनकी मनोकामना थी नारद मुनि की, उसको संपूर्ण करने के लिए जैसा जैसा नारद जी ने वर मांगा था उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने उनको रूप दिया। तो प्रभु ने इनका हित कर को, यानी कि उनके हित करने के लिए कैसा देखिए कुरूप दिया, मतलब कुरूप किया, उनको वैसा ही अरूप प्रदान किया। है गोया देह का नील वर्ण, यानी कि गोबर के समान, यानी गोया यार गोबर है, गोया देह का नील वर्ण, मतलब बहुत नीले वर्ण का, और वानर का मुख रूप दिया, यानी कि ढील मडोल, मतलब के जैसे गोबर का छोट होता है, मतलब अलग अलग उनकी दिशा हो जाती है, उस प्रकार का डिडोल, अलग अलग उनके मतलब चेहरे अलग, गाल अलग लटक रहे हैं, वो अलग। भगवान प्रेम से बोलो श्री हनुमान बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर यहाँ पर चल रहा है मित्रों श्लोक। है गोया देह का नील वर्ण, मतलब गोया के समान उनका जो है रूप है दिया है, और वानर का मुख रूप दिया, यानी कि उनका मुख जो है वो वानर के समान दे दिया। हनुमान जी का रूप उनको प्राप्त हुआ। नारद मुनि को अमुख, क्योंकि अब बलवान रूप था उनका, लेकिन वह कपि मुख नारद का, यानी कि लेकिन वह कपि अमुख, यानी कि कपि भगवान हनुमान जी को कपि कहते हैं मित्रों। तो लेकिन वह कपि अमुख नारद का, वो बानर रूप नारद का राजाओं को नहीं नजर आया, मतलब राजा उसको नहीं देख पा रहे थे, राजाओं को नहीं नजर आया। नारद ही जान सब राजाओं ने कर जोड़ के इनको शरणाया, यानी कि नारद जी ही अजान सब राजाओं ने, यानी कि नारद को जान के उनको राजाओं को नारद का ही रूप दिख रहा था मित्रों, तो उन्होंने कर जोड़ के इनको, यानी कि राजाओं ने कर जोड़ के इनको सर नाया, यानी कि सर झुका के महर्षि नारद को प्रणाम किया। और शिवगण दो वटु रूप धर, यानी कि शिव के जो दो रूप रुद्र थे मित्रों, शिवगण के दो वधु, मतलब भगवान शिव के दो भक्त रुद्र जो थे, शिवगण दो वटु रूप धर, मतलब उन्होंने भी अपना रूप बदल कर गए वहीं पर आए, और उस विशाल उसके अंदर जहां पर संवमर रचा जा रहा था, उस विशाल सभा में उपस्थित हो गए। उन दोनों को नारद का मरकट बदन दिखाए, मतलब उन्होंने नारद जी का वह रूप देख लिया, जो रूप की वो
व्याख्या करने में असमर्थ थे। शिवगण दो वट रूप धर गए वहीं पर आए, उन दोनों को नारद का मरकट बदन दिखाए। वाह सुंदर मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोकों के साथ नारद मुह का वो चल रहा है मित्रों। तो समय का भी ध्यान रखना पड़ता है मित्रों, माफ कीजिएगा, समय के अनुकूलता, आनंद ही आनंद है। एक एक मैं इसका उच्चारण करके आपके सामने बतला रहा हूं, आप सुन के आनंदित मैं हो जाएंगे, पता नहीं कितने गुण आपको प्राप्त होंगे। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। भगवान श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान बजरंग बली की जय। मित्रों प्रेम से बोलो श्री राम